चलिए गणित का जादू कक्षा 4 का 10वां चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चलिए, चैप्टर का नाम है पैटर्न। टीनू ने इस ब्लॉक की मदद से एक साड़ी बनाई। देखिए, इस ब्लॉक की सहायता से ये पैटर्न दिया हुआ है कुछ, इसने इस तरीके से पैटर्न लगाए। ये देखो, ये पैटर्न लगाए हुए हैं उसने साड़ी पर और ये साड़ी बनाई। देखो, फिर उसने यहाँ चादर भी इसी ब्लॉक से बनाई। देखो, इसमें कितने लगाए थे, एक एक पैटर्न लगाया है, यहाँ दो दो पैटर्न लगा दिए हैं, है ना। और इसमें देखो, इसने चादर बनाई है, चारों एक साथ मिक्स करके उसने ये भी पैटर्न बनाया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसने इस ब्लॉक की मदद से यह दुपट्टा भी बनाया है। देखो, एक नीचे है, एक ऊपर, एक नीचे, एक ऊपर करके ऐसा पैटर्न बनाया है। क्या तुमने क्या तुमने देखा कि टीनू ने एक ही ब्लॉक के प्रयोग से अलग अलग पैटर्न कैसे बनाए? अब तुम भी इस ब्लॉक की मदद से 3 अलग अलग पैटर्न बनाओ। तो आप भी बना सकते हो। पहले ऐसे रख सकते हो, पहले सीधा सीधा रख दो, फिर ऐसे रख दो, इसकी तरफ ऐसे ऐसे रख दो, फिर उल्टा रख दो। ऐसे करके बन जाएंगे तुम्हारे पैटर्न। ठीक है, बन जाएंगे ना। आप बना सकते हो। इन तीनों ब्लॉक में कोशिश करना, आपसे बनेंगी, बिल्कुल बनेंगी। पहले ऐसे रख देना है यहाँ, फिर ये पैटर्न ऐसे रख देना है थोड़ा, फिर उल्टा रख देना है ना। कई पैटर्न, इन पैटर्नों से भी कई सारे मतलब पैटर्न से डिज़ाइन बन सकते हैं। ठीक है, यामिनी ने अपने ब्लॉक से अलग अलग पैटर्न बनाए। क्या तुम इन पैटर्नों को आगे बढ़ाने में उनकी मदद कर सकते हो? देखो, पहले एक पत्ती, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 1 2 3 4 ऐसे करके लिखते जाना है। फिर अब देखो, इसमें पहले 2 ऊपर की तरफ, फिर नीचे, फिर 3 नीचे, फिर 2 ऊपर, फिर 2 नीचे, ऐसे करके रखते हुए आपको जाना है, आगे तक बढ़ते जाना है। ठीक है, आगे बात समझ। पहले 2 ऊपर, फिर 2 नीचे, फिर 3 ऊपर, 3 नीचे, फिर 4 कर दो, 4 ऊपर, 4 नीचे, फिर 5 ऊपर। ठीक है, यहाँ ऐसे ख़त्म हो जाएगा ये। चलिए, पहले इसमें देखो, इसमें पहले यहाँ था, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर आगे कहाँ आ जाएगा, यहाँ ऐसा बन जाएगा, यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा तीसरा, मतलब ऐसे करके बन जाएगा। देखिए, सर्कल में बना देता हूँ रफली। तो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, फिर देखिए कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, फिर देखिए कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ओके, कर लोगे ये। चलिए आगे। हम संख्याओं और अक्षरों से भी पैटर्न बना सकते हैं। नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उनको देखो और आगे बढ़ाओ। ABC, DEFGHI JKL MNO PQR ऐसे करके बढ़ाया है। 28Z, 27Y, 26X, है ना, 25W, 24V ऐसे करके ये पैटर्न है। इनको आगे बढ़ाते जाना है। ठीक है, बढ़ा लोगे आप आगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, 8 7 6 5, देखिए 5 आएगा यहाँ, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा। यहाँ देखिए 64 64 64, यहाँ भी 64 64 और 64 आएगा। आगे बात समझ। चलिए अब यहाँ 9 9 9, तो 9 9 और 9 तो रहेगा ही। 9 10, 10 का डबल 20, 9 फिर 10, 10 का डबल 20, 20 का 30, 40 50 ऐसे करके रहेगा पैटर्न। ठीक है, अब देखिए आगे। ऐसे ही संख्याओं का प्रयोग करते हुए अपने पैटर्न खुद बनाओ। आप भी बना सकते हो। यहाँ 1 लिख दो, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर ऐसे करके। यहाँ 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30 ऐसे लिख सकते हो। पैटर्न अपने बना सकते हो। ठीक है, चलिए आगे। अब बिना संख्याओं का पैटर्न बनाओ। बिना संख्याओं का ABC, AB, फिर CD, फिर ऐसे करके आप बना सकते हो पैटर्न। ठीक है, अब देखो, कोई संख्या दोबारा ना आए। दिए गए चार्ट को देखो, क्या तुम्हें कोई पैटर्न नज़र आया? देखो,
ये देखिए ये पैटर्न आ रहा है, ये भी आ रहा है, देखो ये। अब देखो इसको जोड़ो, 1 2 3 और 3 6 हो गई, हो गया ये 6। इसको जोड़ो 6, इसको जोड़ो 6, ऐसे जोड़ो 6, ऐसे जोड़ो 6, ऐसे भी जोड़ो 6। ओके, आ जाएगा आपसे। अब देखो किसी भी लाइन में कोई भी अंक दोबारा नहीं गया है, देख लो, है ना। इसी तरीक़ा से, इसी तरह ये देखो, इसी तरह तुम भी ABC को नीचे दिए गए ब्लॉक बॉक्स में लिखो, कोई भी अक्षर दोहराया ना जाए। देखो ABC, फिर ACB, फिर BAC, फिर ABC, ऐसे करके ये पूरा ऐसे रख दो, ऐसे रख दो, ऐसे रख दो, ऐसे ऐसे कैसे भी कर लो, ये क्या होगा, दोबारा नहीं आएगा। चलिए अब आ जाओ इधर। 1 से 7 तक की संख्याओं के इस पैटर्न को देखो, हर एक लाइन में संख्याओं का जोड़ 12 है। ठीक है, अब देखो इसको जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, ऐसे जोड़ेंगे तब भी 12 होगा, ऐसे जोड़ेंगे तब भी 12 होगा, ऐसे जोड़ देंगे तब भी 12 होगा, और ऐसे जोड़ेंगे तब भी 12 होगा क्या। चलिए देखते हैं। 7 और 5 12, 5 और 7, 7 और 5 12, फिर से 12, 6 और 4 10 और 2 12, 5 और 6 वो 6 और 6 12, फिर देखिए 7 और 5 12, ऐसे भी कर लो, चाहे ऐसे कर लो, चाहे ऐसे, पूरा क्या होगा 12 होगा, चाहे ऐसे करो, चाहे ऐसे ऐसे ऐसे, किसी भी तरीके से जोड़ेंगे क्या होगा 12 होगा। अब देखिए यहाँ एक पैटर्न दिया है। अब तुम 1 से 9 तक की संख्याओं को इन तारों में भरो। नियम यहाँ है कि हर लाइन में संख्याओं का जोड़ क्या होगा 15 होगा। आपको ऐसे नहीं, पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, कितना आना चाहिए 15 आना चाहिए। तो आप कर लेना, आपसे हो जाएगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। ना आए तो मुझे बताना, मैं ज़रूर बताऊंगा इसे। चलिए आगे कोशिश करना, 1 से 9 तक की संख्याओं को लिखो और उसमें क्या बनाना है 15 आना चाहिए टोटल, और ये आपको करना है। चलिए, जादुई तिकोनों, नीचे दिए लिखे अंकों के पैटर्न को देखो। नियम, त्रिकोण की हर एक लाइन की संख्याओं का जोड़ क्या है 9 है। संख्याओं का जोड़ क्या है 9। देखो 4 और 3 7, 7 और 2 9, इसको भी जोड़ के देखो, 5 और 3 8 और 1 9, 6 और 3 9। ठीक है, अब यहाँ भी देखो कि त्रिकोणों की बाकी की 2 लाइनों का जोड़ भी 9 होता है या नहीं। बाकी 2 लाइनें देख लो, देखो बाकी 2 लाइनें भी देख लो, ये ऐसे, इन सबको जोड़ने के बाद क्या होगा 9 आना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखो, 1 से 6 तक की संख्याओं का प्रयोग करते हुए अपना जादुई त्रिकोण बनाओ। नियम, हर एक लाइन की संख्याओं का जोड़ क्या आता है 10 आना चाहिए। तो यहाँ भर दीजिए आप, 6 3 1 ऐसे करके भर देना है आपको। 1 से 6 तक लिखना है। 5 है, 5 4 5 4 9 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ 6 तो 5 है, यहाँ 6 और 5 11, तो ऐसे करके मतलब आपको संख्या रखना है, और टोटल कितना आना चाहिए पूरा 10 होना चाहिए। ऐसे जोड़ो, चाहे ऐसे जोड़ो, चाहे ऐसे जोड़ो, कितना आना चाहिए टोटल 10। चलिए आप संख्याओं की मीनार, संख्याओं को मीनार की तरह लगाया जा सकता है। एक संख्या पैटर्न को समझने के लिए नीचे से शुरू करो। देखो, क्या तुम यहाँ कोई नियम दिखाई दे रहा है क्या, यहाँ देख रहा है क्या कोई नियम। देखो कैसे है, 10 और 20 को जोड़ेंगे क्या बन जाएगा 30, 20 और 30 को जोड़ेंगे क्या बन जाएगा 50, 30 और
50 को जोड़ेंगे क्या बन जाएगा 80। ऐसे ये ऐसे करना है सॉल्व। चलिए आगे। नियम नीचे की दो संख्याओं का जोड़ कर ऊपर की संख्या बनती है। अब देखो ये जोड़ो ये बनेगा, ये जोड़ेंगे ये बनेगा, इन दोनों को जोड़ेंगे ये बन जाएगा। आप बना लोगे। इसमें और इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। 1 से 6 तक की गिनतियाँ इनमें यूज़ करनी है और जोड़ आना चाहिए कितना 10। चलिए आगे चलते हैं। अब ये मीनार दिया हुआ है देखो, इसी नियम को मानते हुए नीचे दिए संख्या मीनारों को पूरा करो। अब देखो ये इसमें ये खाली पड़ा था। देखो 5 और 10 को जोड़ेंगे, 5 और 10 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा यहाँ 15। और 15 और 10 को जोड़ेंगे कितना आएगा 25। और इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 35। ऐसे इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 55 आएगा, यहाँ 55 आएगा। और 15 और 25 को जोड़ेंगे तो 40 आएगा। और यहाँ क्या आ जाएगा यानी कि 95 आएगा। ठीक है, ऐसे ही इसको जोड़ते जाएंगे। 1 और 2 को जोड़ेंगे 3, 3 और 2 को 5, 4 और 3 7 और 5 और 4 9। अब देखो 5 और 3 8, 7 और 5 12, 8 और 9 7 16। अब देखो 12 और 8 20 और 16 और 12 28 आ गया। ठीक है, ऐसे ही इसको जोड़ देंगे 48 आ जाएगा, 48 आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। बराबर जोड़ का नियम। देखो कुछ दोस्त संख्या कार्डों के साथ खेल रहे हैं। देखो वे संख्याओं को कैसे जोड़ रहे हैं। बाएं से पहला दाएं से पहला। अब देखो 11 और दाएं से पहला 16। 11 प्लस 16 कितना आ गया 27। फिर 12 और 15 जोड़ा है, फिर 13 और 14 जोड़ा है, जोड़ दिया कितना आया टोटल 27। क्या तुम वह नियम ढूंढ सकते हो जिससे हर बार संख्याओं का जोड़ क्या आया है बराबर आ रहा है। नियम संख्याओं का जोड़ बराबर आएगा अगर हम इन संख्याओं को जोड़ें। जैसे बाएं से पहली और दाएं से पहली, बाएं से दूसरी दाएं से दूसरी, बाएं से तीसरी तो दाएं से भी तीसरी। अब तुम कोई भी संख्या लिखो और फिर उससे अगली 3 संख्याएं लिखो। इसी नियम को मानते हुए एक पैटर्न बनाओ। ठीक है, एक पैटर्न बनाना है आपको। तो देखो मैंने क्या कह रहा है, एक बार और पढ़ता हूँ मैं। अब तुम कोई भी संख्या लिखो, मैंने लिख दी 2, और फिर उससे अगली संख्या लिखो। क्या लिख दी 3 लिख दी। 3 संख्या और लिखो 3 4 और 5। इसी नियम को मानते हुए एक पैटर्न बनाओ। पहले 2 फिर 5, 5 और 2 7 आएगा। फिर 3 और 4, 3 और 4 को जोड़ेंगे 4 और 3 7 आएगा। ये आ गया, ये पैटर्न आ गया। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए जोड़ के पैटर्न। देखो 1 और 2 और 3 को जोड़ेंगे 6 आएगा। फिर 2 3 4 को जोड़ेंगे 9 आएगा। 3 4 5 को जोड़ेंगे कितना आएगा 12 आएगा। ओहो, हर जोड़ पिछले जोड़ से 3 ज़्यादा है। ठीक है, ऐसे ही देखो 1 2 3 4 को जोड़ा 10, 2 3 4 5 को जोड़ा 14, 3 4 5 6 को जोड़ा 18। यहाँ हर जोड़ पिछले जोड़ से 4 ज़्यादा है। आ रहा है समझ। अब देखो, अब तुम 5 संख्याओं के साथ पैटर्न बनाने की कोशिश करो। देखिए मैंने कुछ ये कोशिश की है यहाँ पर। 1 2 3 4 5 ये 15 आया। फिर 2 3 4 5 ये 6 तक लिखा 20 आया। ऐसे करके मैंने ये पैटर्न बनाया है। ठीक है, आप भी बना सकते हो। क्या हर बार हर जोड़ पिछले जोड़ से 5 ज़्यादा आएगा। देखो 5 15, 15 में 5 जोड़ो 20, 20 में 5 जोड़ो 25, 25 में 5 35, 35 में 5 30 में 5
35। आ गया बात समझ में? चलिए आगे। गुप्त संदेश। तुम क्या कह रहे हो? ये लड़की कह रही है। मेरे दोस्त ने जो पत्र मुझे दिया है उसे पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मुझे तो समझ नहीं आ रहा। अच्छा मुझे देखने दो, यहाँ तो कोई गुप्त संदेश लग रहा है। देखिए 7 7 लिखा है, 15 15 4 14 ऐसे करके लिखा है। अब देखिए गुप्त संदेश क्या है ये। यामिनी ने नियम समझा, अक्षरों के लिए संख्याओं का प्रयोग किया गया है, जैसे जे के लिए 10। देखो इसमें लिखा है जे के लिए 10, पी के लिए 16, अतः जंप हो जाएगा क्या? 10 21 13 16, 10 21 13 16 हो जाएगा जंप। इस सूची को अक्षरों और संख्याओं की मदद से पूरी करो। देखिए मैंने किया हुआ है यहाँ ABCD ये सारे लिख दिए जेड तक, और फिर मैंने इसकी संख्याएं इसके नीचे लिख दी है 26 तक। देखो फिर टीनू अपने दोस्त को गुड मॉर्निंग लिखकर देना चाहती थी। इस नियम को मानते हुए उसे क्या लिखना होगा? देखिए जी कहीं पे आता है 7 15 15, ये सब क्या है? गुड मॉर्निंग उसने लिख के दे दिया। ठीक है, यहाँ लिख दो। ठीक है, ऐसे। अब देखो अगर हम नियम को बदल दें और बी के स्थान पर 1 लिख दें, डी के स्थान पर 3 लिख दें और इस तरह नियम लिखते जाएं, तो हम इसको क्या लिखेंगे? यानी कि लेट अस डांस कैसे लिखेंगे? तो देखो एल कितने पर आता है? 12 पर। तो देखो बी के स्थान पर क्या लिखा है? 1, तो यानी कि 12। एल कितने पर आता है? देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, एल कितने पर आता है? देखो इसमें लिखा है 12, तो एक कम करेंगे क्या आएगा? 11। ई आता है कितने पर? 5 पर, तो यहाँ क्या आएगा? 4। और टी देखो कितने पर आता है? टी आता है 20 पर, क्या आएगा? 19। और यू कितने पर आता है? यू आता है 21, तो क्या लिखना पड़ेगा? 20। एस कितने पर आता है? 19, तो यहाँ कितना लिखना पड़ेगा? 18। और फिर क्या है? डी कितने पर आता है? 4, तो यहाँ लिखना पड़ेगा 3। फिर ए कितने पर आता है? 1 आता है 1। ठीक है, अब देखो ए आता है 1 पर, तो हम कहाँ चले जाएंगे? इससे पीछे चले जाएंगे, कितने पर आ जाएगा? 26 पर आ जाएगा। 26 आ जाएगा, 26 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ 0 लिख देंगे, यहाँ 0 लिख देंगे। 0 तो कुछ नहीं है ना, तो 0 आ जाएगा, तो एक आगे जाएंगे फिर। और एन देखो, एन कितने पर आता है? 14, तो यहाँ कितना आएगा? 13 आ जाएगा। फिर आता है सी देखो, सी 3 पर आता है, यहाँ 2 आ जाएगा। ई कितने पर आता है? 5, यहाँ 4 आ जाएगा। आ गया बात समझ में? ये कोड डल जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कुछ और गुप्त संदेश। ये देखो गुप्त संदेश दिए हैं, इनको आपको बनाना है। ये सारे गुप्त संदेश, ये देखो IFMMPI, ये सारे आपको बनाना है। कैसे बनेंगे थोड़ा मैं आपको हिंट दे देता हूँ। देखो सबलू और जग्गू एक खेल खेल रहे हैं। वे कुछ गुप्त संदेश लिख रहे हैं, पर काहुली उनको समझ नहीं पा रही है, इसलिए जग्गू ने नियम समझाया। जग्गू देखो, हमने हर एक अक्षर को उसके अलग अक्षर से बदल दिया है, इसलिए F की स्थान पर क्या लिखा है? G, N की जगह पर क्या लिखा है? O लिख रहे हैं, इसलिए यस यानी कि ZFT बन जाएगा। आगे बात समझ? ऐसे ही आपको ये सारे करके देखने हैं, मतलब बदल दिया है इसको। अब देखो इसको, काहुली, ओह अब समझ में आया। काहुली, अब तुम बता सकते हो कि मैंने क्या लिखा है? ये इसको क्या लिखा है? देखो यहाँ एक आगे जा रहे हैं ना, देखो F की स्थान पर क्या लिखा है? G, N की जगह पर O,
ठीक है, ऐसे ही ये लिखा है, एक्स की जगह पर क्या आएगा, बाई, यानी कि बाई, तो क्या आएगा यहाँ, बाई है, एक्स है ही। ठीक है, इसको लिख सकते हो। तो एक एक पीछे जाना है, अब इसको है ना बदलना है, तो पीछे जाएंगे। अब देखो ये लिख के आया था, तो इसको पीछे किया, तब क्या बना, ये बना। तो इसको पीछे जाएंगे तो कुछ बन जाएगा आपका ये गुप्त संदेश। ठीक है, आप निकालोगे। चलिए वही करा आपने, किया, कोशिश किया आपने। चलिए कोशिश करके देखिए, थोड़ा समझ में, थोड़ा सा और बता देता हूँ। देखो एक हिंट देता हूँ, एफ की स्थान पर जी लिखा है, एन की जगह पर क्या लिखा है, ओ लिखा है। अगर मैं इसको यस बनाऊंगा तो क्या बनेगा, एक पीछे खिसकना पड़ेगा मुझे, जेड की जगह पर वाई लिखना पड़ेगा, और एफ की जगह पर ई, और टी की जगह पर एस लिखना पड़ेगा मुझे, टी की जगह पर एस, यस बनाने के लिए। अब ऐसे ही ये संदेश दिया, इसमें क्या लिखा होगा, चलिए देखो मैं बताता हूँ आपको। देखो क्या लिखा होगा, एक्स से पहले क्या आता है, डब्लू आता है, एफ से पहले क्या आता है, ई आता है, और बी से पहले क्या आता है, ए आता है, एस से पहले क्या आता है, आर आता है, एफ से पहले क्या आता है, ई आता है ना। जी से पहले क्या आता है, एफ आता है, एफ आता है, एस से पहले क्या आता है, आर आता है, और जे से पहले आई आती है, और एफ से पहले क्या आता है, ई आता है, ओ से पहले क्या आता है, एन आता है, और ई से पहले डी, और टी से पहले एस। क्या लिखा है, देखो कोड आपने फाइंड कर लिया। काहुली का गुप्त संदेश क्या था, वी आर फ्रेंड्स। क्या लिखा है, वी आर फ्रेंड्स। अब देखो सबलू और जग्गू ने क्या लिखा था, देखो सबलू और जग्गू ने क्या लिखा था। ठीक है, इन गुप्त संदेशों का ये लिखा हुआ है, देखो ये लिखा है, ये और ये गुप्त संदेश आपको बदलना है। वो कहाँ लिखना है आपको, यहाँ लिखना है। ठीक है, आपका काम है ये। इसी नियम को अपनाते हुए मीट मी ऑन द मून लिखने की कोशिश करो, यहाँ लिखना है। तुम अपने नियम बना सकते हो और अपने दोस्तों से ये गुप्त संदेश समझने को कह सकते हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उल्टा पुल्टा, अनीसा खेल रही है, वहाँ अपने दोस्तों को दिखा रही है कि वह अपने सिर पर खड़ी हो सकती है। देखो अनीसा ने, अब अनीसा इस कार्ड से खेल रही है, यह कार्ड उल्टा होकर कैसा दिखेगा, यह बताओ। जब ये कार्ड उल्टा हो जाएगा तो कैसा दिखेगा, ये साथ कुछ उल्टा दिखेगी, यानी कि इसे मैं उल्टा कर दूं, ऐसे घुमा दूं, तो ये साथ यहाँ आ जाएगी। मतलब उल्टा दिखने के बाद ये पान के पत्ते क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे, कुछ ऐसे दिखेंगे, दिखेंगे ना, कुछ ऐसे दिखेंगे। ठीक है, अब आगे आ जाओ। फर्श के पैटर्न, क्या तुमने कभी ऐसा फर्श देखा है जिसमें ऐसी टाइल्स लगी हुई हों, जैसे कि ये लगी हुई हैं इसमें। ठीक है, इन टाइलों को फर्श पर कुछ इस तरह लगाया जाता है कि ये पूरी तरह से फर्श पर फैल जाए और बीच में खाली जगह भी ना बचे। ठीक है, टाइलों को कुछ इस तरीके से लगाया जाता है। आपके भी घर में लगी हुई टाइलें, तो आपने देखा होगा किस तरीके से इनको जॉइन किया जाता है, हर एक टाइल को है और डिज़ाइन को। ठीक है, उसी तरीके से ये पैटर्न्स किए गए हैं इसमें। चलिए आगे चलते हैं। अब तुम इस फर्श को दी गई टाइल्स से भरो। देखो ऐसे टाइल्स दी गई हैं, ऐसे करके इसको भर दिया है मैंने, ये कुछ रफली बना दिया है। तो आपको भी ये आपको बना के देखना है, बिल्कुल बन जाएगा। चलिए, क्या तुम एक वृत्त के आकार की टाइल्स से फर्श ढक सकते हो। इस हरी टाइल्स के प्रयोग से फर्श को बिना जगह छोड़े भरने की कोशिश करो। क्या तुम इस क्या तुम कर पाए, अपने दोस्तों से चर्चा करो।
देखो भरोगे तो भर जाएगा, पर केंद्र दूसरे दूसरे मानना पड़ेगा, भर जाएगा। ओके, एक के ऊपर लैप्स कर जाएगा, यहाँ से मानोगे ये केंद्र मानोगे तो ये ऐसे करके बन जाएगा, फिर ऐसे केंद्र इसका मानना पड़ेगा, फिर ऐसे करके मानना पड़ेगा तो ये बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, नीचे बने टाइल्स के पैटर्न को पूरा करो। आपको इस तरीके से जो टाइल्स बनी है, इन टाइलों को ऐसे ऐसे बनाते हुए जाना है, ठीक है। ये देखो इसमें बनी है, आप बनाइए, इनको तो आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। रमैया ने अपने ब्लॉक की मदद से एक दीवार बनाई है। क्या तुम उसके लिए इस दीवार को पूरा कर सकते हो? देखो, एक ब्लॉक की सहायता से बनाई है, देखो ये बनाई है, ऐसे ये बनाई है ना। तो आपको भी ये बनाना है। देखो, एक ऐसा है, फिर एक ऐसा है, फिर एक ऐसा है, फिर एक ऐसा है, फिर एक ऐसा है। देखो, यहाँ ये आ गया, यहाँ ये आ गया, यहाँ ये आ गया, फिर इसी तरीके से यहाँ ये आ जाएगा, यहाँ ये आ जाएगा, यहाँ ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा यहाँ, ठीक है। ऐसे करके आपको पैटर्न बनाने हैं, ठीक है। आ गई बात समझ? देखो इसमें बना हुआ है, ऐसे ही बनाते जाना है, आपका पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो रेणु ने इस दीवार पर रंग करना शुरू किया है। अब तुम उसकी इस काम में मदद करो। देखो ये पैटर्न बनाए हैं, सारे पैटर्न आपको खुद बनाने हैं, ये कलर्स भरते जाना है। ये कलर बनना तो आपको बिल्कुल आता होगा, अच्छा भी लगता होगा, तो आप भरिए, बिल्कुल इसी तरीके से भरते जाना है। कितने कलर हैं? 1 2 3, फिर देखो 1 2 1 2 3 1 2 3, फिर 1 2, ऐसे करके बनाते जाना है। चलिए अपन आगे चलते हैं। तो यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अगले चैप्टर पर हम कल अपन नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए आपको वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ओके, थैंक यू।